दोस्तों, आज हम आपको जंग बद्र का पूरा वाकया बताने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ सन 2 हिजरी में मदीना से बद्र के मकाम पर चल पड़े। दोस्तों, बद्र का असली सबब तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, उमरू बिन हजरमी के कत्ल से कुफार कुरैश में फैला हुआ जबरदस्त इश्तियाल था, जिससे हर काफिर की जबान पर यही एक नारा था कि खून का बदला खून लेकर रहेंगे। बद्र मदीना से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है, जहां जमाना जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहां एक कनवा भी था जिसके मालिक का नाम बद्र था। उसके नाम पर इस जगह का नाम बद्र रख दिया गया। इसी मकाम पर जंगी बद्र का वो अजीम मार्का हुआ, जिसमें कुफार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खून रेज लड़ाई हुई और मुसलमानों को वो अजीम शान फतेह मुबीन नसीब हुई, जिसके बाद इस्लाम की इज्जत का परचम इतना बुलंद हो गया कि कुफार कुरैश की अजमत और शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। अल्लाह ताला ने जंग बद्र के दिन का नाम यौमुल फुरकान रखा और कुरान की सूरा अनफाल में तफसील के साथ इस मार्के का जिक्र फरमाया और इस जंग में मुसलमानों की फतेह मुबीन के बारे में एहसान जताते हुए फरमाया, यकीनन खुदावंद ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बद्र में, जबकि तुम लोग कमजोर और बेसरो सामान थे, तो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्र गुजार हो जाओ। उमरू बिन हजरमी के कत्ल से कुफार कुरैश में फैला हुआ जबरदस्त इश्तियाल था, जिससे हर काफिर की जबान पर यही एक नारा था कि खून का बदला खून लेकर रहेंगे। मगर बिल्कुल अचानक ये सूरत पेश आ गई। कुरैश का वो काफिला जिसकी तलाश में हुजूर अलैहिस्सलाम मकामी ज़ीशीरा तक तशरीफ ले गए थे, मगर वो काफिला हाथ नहीं आया था। अचानक मदीना में खबर मिली कि अब वही काफिला मुल्क की शाम से लौटकर मक्का जाने वाला है, और ये भी पता चल गया कि उस काफिले में अबू सुफियान बिन हर्ब और कल 30 या 40 आदमी हैं, और कुफार कुरैश का माली तजारत जो इस काफिले में है वो बहुत ज्यादा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि कुफार कुरैश की टोलियां लौट मार की नीयत से मदीना के अतराफ में बराबर गश्त लगाती रहती, लिहाजा क्यों ना हम भी कुफार कुरैश के उस काफिले पर हमला कर दे, ताकि कुफार कुरैश की शामी तिजारत बंद हो जाए और वो मजबूर होकर हमसे सुलह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद गिरामी सुनकर अंसार व मुहाजिरीन इसके लिए तैयार हो गए। चुनांचा 12 रमजान 2 हिजरी को बड़ी इजलत के साथ लोग चल पड़े। जो जिस हाल में था इसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ न ज्यादा हथियार थे, न फौजी राशन की कोई बड़ी मिकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी न था कि इस सफर में बड़ी जंग होगी। मगर जब मक्का में खबर फैली कि मुसलमान कुरैश का काफिला लौटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं, मगर मक्का में एक जोश फैल गया और एकदम कुफार कुरैश की फौज कादल बादल मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तिला मिली तो आपने सहाबा किराम को जमा फरमाकर सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ फरमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफर में कुफार कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुफार मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। इरशाद गिरामी सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक और दूसरे मुहाजिरीन ने बड़े जोशो खिरुश का इजहार किया, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम अंसार का मुंह देख रहे थे, क्योंकि अंसार ने आपके दस्त मुबारक पर बियत करते वक्त इस बात का अहद किया था कि वो उस वक्त तलवार उठाएंगे जब कुफार मदीना पर चढ़ाएंगे, और यहाँ मदीना से बाहर निकलकर जंग करने का मामला था। अंसार में से कबीला खजरज के सरदार हजरत साद बिन इबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर देखकर बोल उठे कि या रसूल अल्लाह, क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? खुदा की कसम हम वो जानसार हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो हम समंदर में कूद पड़ेंगे। इस तरह अंसार के एक और मुअज़्ज़िज़ सरदार हजरत मिक़दाद बिन इसवद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जोश में आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये न कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, बल्कि हम लोग आपके दाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे। अंसार के इन दोनों सरदारों की तकरीर सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक उठा। मदीना से 1 मील दूर चलकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। जो लोग कम उम्र थे इनको वापस कर देने का हुक्म दिया, मगर उन्हीं बच्चों में हजरत साद बिन अबी वक्कास के छोटे भाई हजरत उमेर बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। जब इनसे वापस होने को कहा गया तो वो मचल गए और फूट फूट कर रोने लगे और किसी तरह वापस होने पर तैयार न हुए। इनकी बेकरारी देखकर
हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब नाज़क मुतासिर हो गया और आपने इनको साथ चलने की इजाजत दे दी। मदीना से रवाना होने के वक्त नमाजों के लिए हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने मस्जिद नबवी का इमाम मुकर्रर फरमा दिया। इन इंतजामात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान की तरफ चल पड़े। जधर से कुफार मक्का के आने की खबर थी। अब कल फौज की तादाद 313 थी, जिनमें 60 महाजरीन और बाकी अंसार थे। दोस्तों, यहां पर यह बात याद रखें, अंसार इन लोगों को कहते हैं जो मदीने में रहते थे, और महाजरीन इन लोगों को कहते हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। मंजिल बह मंजिल सफर फरमाते हुए जब आप मकाम सफरा में पहुंचे तो 2 आदमियों को जासूसी के लिए रवाना किया, ताकि वो काफिले का पता चलाएं कि वो किधर है और कहां तक पहुंचा है। इधर कुफार कुरैश के जासूस भी अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना से रवाना हुए तो अबू सुफियान को इसकी खबर मिल गई। उसने फौरन ही जमजम बिन उमरू गफारी को मक्का भेजा कि वो कुरैश को इसकी खबर दे, ताकि वो अपने काफिले की हिफाजत का इंतजाम करें, और खुद रास्ता बदलकर काफिले को समंदर की जानिब लेकर रवाना हो गया। अबू सुफियान का कासिद जमजम बिन उमरू गफारी जब मक्का पहुंचा तो उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक कि जब कोई खौफनाक खबर सुनानी होती तो खबर सुनाने वाला अपने कपड़े फाड़कर और ऊंट की पीठ पर चिल्ला चिल्ला कर खबर सुनाता था। जमजम इब्न उमरो गफारी ने अपना करता फाड़ डाला और ऊंट की पेट पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ए अहले मक्का, तुम्हारा सारा माली तिजारत अबू सुफियान के काफिले में है, और मुसलमानों ने इस काफिले का रास्ता रोककर काफिले को लौट लेने का अज़्म कर लिया है। लिहाजा जल्दी करो और बहुत जल्द अपने इस काफिले को बचाने के लिए हथियार लेकर दौड़ पड़ो। जब मक्का में ये खौफनाक खबर पहुंची तो इस कदर हलचल मच गई कि मुल्क का सारा अमन सुकून गारत हो गया। तमाम कबाइल कुरैश अपने घरों से निकल पड़े। सरदारानी मक्का में से सिर्फ अबू लहब अपनी बीमारी की वजह से नहीं निकला। उसके सिवा तमाम रुअसाए कुरैश पूरी तरह निकल पड़े, और चूंकि मकामी नखला का वाकया बिल्कुल ही ताजा था, जिसमें उमरू बिन हजरमी मुसलमानों के हाथ से मारा गया था और उसके काफिले को मुसलमानों ने लौट लिया था, इसलिए कुफार कुरैश जोश इंतकाम में आपे से बाहर हो रहे थे। 1000 का लश्कर जरार, दोहरे हथियार, फौज की खुराक का ये इंतजाम था कि कुरैश के मालदार लोग यानी अब्बास, अकबा बिन रबिया, हारिस बिन आमिर, अबू जहल, उमैया वगैरह बारी बारी से रोजाना 10 ऊंट ज़ब्ह करते थे और पूरे लश्कर को खिलाते थे। अकबा बिन रबिया, जो कुरैश का सबसे बड़ा रईस आजम था, इस पूरे लश्कर का सिपा सालार था। अबू सुफियान जब आम रास्ते से मड़कर साहिल समंदर के रास्ते पर चल पड़ा और खतरे के मकामात से बहुत दूर पहुंच गया और उसको अपनी हिफाजत का पूरा इत्मीनान हो गया, तो उसने कुरैश को एक तेज रफ्तार कासिद के जरिए खत भेज दिया कि तुम लोग अपने माल और आदमियों को बचाने के लिए अपने घरों से हथियार लेकर निकल पड़े थे। अब तुम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, क्योंकि हम लोग मुसलमानों की यलगार और लौट मार से बच गए हैं और जानो माल की सलामती के साथ हम मक्का पहुंच रहे हैं। अबू सुफियान का खत कुफार कुरैश को इस वक्त मिला जब वो मक्का से निकल पड़े थे। खत पढ़कर कबीला बनो ज़हरा और कबीला बनो अदी के सरदारान ने कहा कि अब मुसलमानों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर अबू जहल बिगड़ गया और कहने लगा कि हम खुदा की कसम उसी शान के साथ बद्र तक जाएंगे, वहां ऊंट ज़ब्ह करेंगे, खूब खाएंगे, खिलाएंगे, शराब पिएंगे, नाच रंग की महफिलें जमाएंगे, ताकि तमाम कबाइल अरब पर हमारी अजमत और शौकत का सिक्का बैठ जाए और हमेशा हमेशा से डरते रहे। कुफार कुरैश ने अबू जहल की राय पर अमल किया। बनो ज़हरा और बनो आदी के दोनों कबाइल वापस लौट गए। इन 2 कबाइल के सिवा तमाम कुफार कुरैश तमाम कबाइल जंग बद्र में शामिल हुए। कुफार कुरैश चूंकि मुसलमानों से पहले बद्र में पहुंच गए थे, इसलिए मुनासिब जगहों पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बद्र के करीब पहुंचे तो शाम के वक्त हजरत अली, हजरत ज़बीर, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हुम को बद्र की तरफ भेजा, ताकि ये लोग कुफार कुरैश के बारे में खबर लाएं। इन हजरात ने कुरैश के 2 गुलामों को पकड़ लिया जो लश्कर कुफार के लिए पानी भरने पर मुकर्रर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों गुलामों से दरियाफत फरमाया कि बताओ, इस कुरैशी फौज में कुरैश के सरदारों में से कौन कौन है? तो दोनों गुलामों ने बताया कि अक़बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, अबुल बख्तरी, हकीम बिन हजाम, हारिस बिन आमिर, नजर बिन हारिस, जमाहा बिन इसवद,
अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ, सहेल बिन उमर, अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब वगैरह सब इस लश्कर में मौजूद हैं। ये फहरिस्त सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा हुए फरमाया, मुसलमानों सुन लो, मक्का ने अपने जगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब बद्र में नुज़ूल फरमाया तो ऐसी जगह पड़ाव डाला कि जहां न कोई चश्मा था और वहां की जमीन रतीली थी कि घोड़ों के पांव जमीन में धंसते थे। ये देखकर हजरत हबाब बिन मुंजिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आपने पड़ाव के लिए जिस जगह को मुंतखब फरमाया है ये वही की रो से है या फौजी तदबीर है? आपने फरमाया कि उसके बारे में कोई वही नहीं उतरी है। ये देखकर हजरत हबाब बिन मुंजिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि फिर मेरी राय में जंगी तदाबीर की रूह से बेहतर यह है कि हम कुछ आगे बढ़कर पानी के चश्मों पर कब्जा कर लें ताकि कुफ्फार जिन कनवों पर काबिज हैं वो बेकार हो जाएं, क्योंकि इन्हीं चश्मों से उनके कनुओं में पानी जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को पसंद फरमाया और इस पर अमल किया गया। खुदा की शान की बारिश भी हो गई जिससे मैदान की गर्द और रेत जम गई, जिस पर मुसलमानों के लिए चलना फिरना आसान हो गया, और कुफार की जमीन पर कीचड़ हो गई जिससे उनको चलने फिरने में दुश्वारी हो गई, और मुसलमानों ने बारिश का पानी रोक कर जाबजा हौज बना लिए ताकि ये पानी वजू और गसल के काम आए। इसी एहसान को अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह बयान फरमाया, और खुदा ने आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुम लोगों को पाक करे। 17 रमजान 2 हिजरी की रात थी। तमाम फौज तो आराम और चैन की नींद सो रही थी, मगर एक सरवरी कायनात की जात थी जो सारी रात खुदावंद आलम से लो लगाए दुआ में मसरूफ थी। सुबह नमूदार हुई तो आपने लोगों को नमाज के लिए बीदार फरमाया। फिर नमाज के बाद कुरान की आयात जहाद सुनाकर ऐसा लर्जा खीज और वुलुला अंगेज वाज फरमाया कि मुजाहिदीन इस्लाम की रगों के खून का कतरा कतरा जोशो खरूश का समंदर बनकर तूफानी मौजें मारने लगा और लोग मैदान जंग के लिए तैयार होने लगे। रात ही में चंद जान नथारों के साथ आपने मैदान जंग का मुआयना फरमाया। इस वक्त दस्ते मुबारक में एक छुरी थी। आप उसी छुरी से जमीन पर लकीर बनाते थे और ये फरमाते जाते थे कि ये फलां काफिर के कत्ल होने की जगह है और कल यहाँ फलां काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चनांचा ऐसा ही हुआ कि आपने जिस जगह जिस काफिर की कत्लगाह बताई थी उस काफिर की लाश ठीक इसी जगह पाई गई। उनमें से किसी एक ने लकीर से बाल बराबर भी तजावुज नहीं किया। 17 रमजान 2 हिजरी जमा के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन इस्लाम को सफबंदी का हुक्म दिया। दस्ते मुबारक में एक छुरी थी, उसके इशारे से आप सफ़ें दरस्त फरमा रहे थे कि कोई शख्स आगे पीछे न रह पाए। दोस्तों, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे जंगे बद्र का असली मार्का तो इसके बाद है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।